हाय, दिस इज संतोष कुमार। गणित ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट किया है। यहाँ हम फिफ्थ चैप्टर पे आए हुए हैं और जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जहाँ हम पॉइंट के लोकेशन, एक्सिस से पॉइंट के डिस्टेंस और ओरिजिन ये सब हमने देखा, वहीं यहाँ यूक्लिड ज्योमेट्री में हम पॉइंट, लाइन और ट्रायंगल ये सब के बेसिक्स को समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री। जैसा कि आप जानते हैं, इनक्लोज्ड एरिया को मापने के लिए आप क्लास 6 से ही रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल ये सब के बारे में सीखते आए हैं। अब यहाँ पहले पॉइंट के बेसिक्स को समझते हैं। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट जैसे हम कहीं पे ऐसे एक बिंदी दे दिए तो ये पॉइंट हो गया। लेकिन पॉइंट तो ये बिंदी जो हमने लगाया है, जो हमने ये डॉट दिया है, यह डॉट भी पॉइंट नहीं है। पॉइंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे पॉइंट के डिफिनीशन से हम देखते हैं, पहले एक ए टू बी एक हम लाइन सेगमेंट बना रहे हैं। अब इस लाइन सेगमेंट पे बोला जाता है कि इन्फिनाइट पॉइंट से यह लाइन सेगमेंट बना है। तो आप सोचिए, अगर पॉइंट का कुछ भी लेंथ, विड्थ और हाइट होता तो दो पॉइंट के बीच से जो लाइन सेगमेंट बना है तो इसमें इन्फिनाइट पॉइंट नहीं हो सकता था। पॉइंट लिमिटेड होते हम बोलते कि 1 लाख पॉइंट से बना है, 2 लाख पॉइंट से बना है, 2000 पॉइंट से बना है, इट्स फॉर सो एंड सो। लेकिन हम तो बोलते हैं कि एक लाइन सेगमेंट पे इन्फिनाइट पॉइंट होता है। इसका मतलब है कि पॉइंट का ना तो हाइट होता है, ना ही उसका विड्थ होता है और ना ही उसका लेंथ होता है। तब जब किसी भी चीज़ का हाइट, विड्थ, लेंथ कुछ भी नहीं होगा तो वो चीज़ हमारा एक्सिस्टेंस में होगा ही नहीं। तो इस तरह हम पॉइंट कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हम बस पॉइंट को दिखा देते हैं डॉट द्वारा, उसको अमूर्त चीज़ों को मूर्त बना देते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को कॉन्क्रीट बना देते हैं एक डॉट दिखा करके। वास्तव में यह डॉट की भी कुछ लेंथ और विड्थ है, वो भी पॉइंट का नहीं है। तो पॉइंट है क्या? पॉइंट सिर्फ अपना ये लोकेशन बताता है, यह किस जगह पे है वो सिर्फ बताता है। अब आइए लाइन के बारे में सीखते हैं। तो दो पॉइंट ऐसे मिला दिए तो यह हो गया लाइन सेगमेंट। क्योंकि इसको हम पीछे भी बढ़ा सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ए और बी द्वारा हम इसको लिमिट कर दिए, इसलिए इसको लाइन सेगमेंट बोला जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि जब लाइन सेगमेंट बनता है तब क्या होता है। एक पॉइंट से अगर दो लाइन सेगमेंट बना तो इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में जो इस तरह से एक टिल्टेशन होता है, झुकाव होता है, इसे हम टिल्टेशन, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम एंगल्स कहते हैं। एक ओरिजिन है, यहाँ से दो लाइन सेगमेंट गए और ये जो टिल्टेशन हुआ इसी को हम एंगल बोलते हैं। अगर हम इस पे विचार करें कि एक पॉइंट है, इसके चारों ओर इस तरह से ऐसे हुआ, तो अगर इसको हम चार भागों में बांट दें तो जैसा कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे, ये चार अलग अलग दिशाओं को बताएगा, ये ओरिजिन होगा। फिर इसे अगर 360 बराबर भागों में हम बांट दें, 360 बराबर भागों में, तो एक एक जो होगा सेक्टर, एक एक जो एंगल, छोटा छोटा जो एंगल बनेगा, उसको हम डिग्री में बोल सकते हैं कि 1 डिग्री का है। मतलब एक पूरा ऑल अराउंड अगर हम कोई सर्कल लेते हैं इस तरह से और इसके सेंटर को इस तरह लेते हैं और 360 इसमें स्पोक्स लगा देते हैं, तो हम बोलेंगे कि
एक एक स्पोक जो है वो हमारा 1 डिग्री पे है, 1 डिग्री पे। अब सोचिए इस तरह ए हो गया 360। अब इस पॉइंट से होकर के कोई भी लाइन अगर जाएगा तो ये ऊपर का हो जाएगा 180 और ये नीचे का हो जाएगा 180। यानी कि एक लाइन पे किसी भी पॉइंट पे हम अगर चर्चा करेंगे कि ये कितना डिग्री का एंगल बना तो 180 डिग्री का। इसे ही हम लाइन पेयर लाइन कहते हैं, मतलब रेखा युग्म कहते हैं, जो कि 180 डिग्री यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होता है। इफ़ टू एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है तब हम उसे सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों को एक दूसरे का सप्लीमेंट्री बोलते हैं। चलिए इतनी चर्चा कर लेने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पाठ्य पुस्तक में क्या है। हमारे पाठ्य पुस्तक में इसी तरह पॉइंट के बारे में बताया गया है। तो पॉइंट के बारे में कुछ बातें यहाँ पे दी गई है। ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। ए लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ। ए लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ, जिसमें ब्रीथ नहीं होता, डायमेंशनल होता है, तो उसे लाइन कहते हैं। द एंड ऑफ द लाइन आर पॉइंट। लाइन का जो एंड होता है वो पॉइंट होता है। A straight line is a line which lie evenly with the point on itself. Straight line is a line which lies evenly with the point on itself. A surface is that which has length and width only. लेंथ एंड विड्थ दोनों हो गया तो वो सरफेस कहलाता है। जैसे आप जिस मेज पे आप बैठे हैं तो मेज में क्या है, देखिए लेंथ और विड्थ दोनों आ गया तो वह एक सरफेस हो गया। किसी भी तरह से आप नीचे देखिए टाइल्स आपके लगे हुए हैं, लेंथ एंड विड्थ दोनों है तो वो एक सरफेस हो गया। द एज ऑफ सरफेस आर लाइन्स। जैसे आप स्क्वायर रेक्टेंगल देखते आए हैं, उसका एज क्या है, उसका एजेस किनारे तो लाइन ही होते हैं। ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। अब आगे यूक्लिड एक्सियोम। अब आगे हम एक्सियोम की चर्चा करेंगे। तो देखिए एक्सियोम 5.1 गिव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन पासिंग थ्रू देम। इसका कहना है कि टू पॉइंट है तो इससे होकर के सिर्फ और सिर्फ यही लाइन जा सकती है। क्या इससे दूसरी लाइन जा सकती है? तो स्ट्रेट लाइन दूसरा नहीं जाएगा, कर्व लाइन होगा तो भले ही जा सकता है। स्ट्रेट लाइन तो इसका 2 पॉइंट के मिनिमम डिस्टेंस जो है ये सिर्फ यही स्ट्रेट लाइन होगा, दूसरा स्ट्रेट लाइन कोई हो ही नहीं सकता। इसको आगे या पीछे हम भले बढ़ा सकते हैं। ठीक है। एक्सियोम क्या होता है? एक्सियोम वो होते हैं जिन्हें हमें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम उसे ड्रॉ करके देखते हैं और हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन थ्योरम वे होते हैं जिन्हें हमें एक एक्सियोम के हेल्प से प्रूफ करते हैं, वो थ्योरम्स कहलाते हैं। तो ये टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनेटली इनडिफिनेटली। जैसे हमने चर्चा किया ठीक वही है, कर्व लाइन बना सकते हैं जो वो दोनों से जाए, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ और सिर्फ वही हो। आगे हम देखिए चर्चा करेंगे कि अब लाइन जब होता है बनता है तो कैसे क्या उसका बिहेवियर होता है। अभी हमने चर्चा किया कि एक लाइन कहीं पे भी यहाँ 180 डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री ऊपर 180 डिग्री नीचे। ठीक आगे हम अगर इस तरह से दो लाइन इस प्रकार खींचें तो ये कुछ एंगल हो गया, लेकिन यहाँ पर तो इस लाइन से ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, एक सी और डी लाइन सेगमेंट है, तो इस लाइन से टोटल जो है 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 180 डिग्री में अगर ये x है तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस लाइन पे भी ऐसे आ जाएगा और इस पे भी 180
-x हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है एक लाइन पे कहीं किसी भी पॉइंट पे इस तरह रहेगा तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके सहायता से हमने ये देखा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है और इस वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर हो जाता है। अब आगे देखिए हमने जो जो किया इसको एक फ्रेश अलग से कर लेते हैं। ए एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ए वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। Alternate angles: if two lines cut each other at a point O, then alternate angles are equal. अब इसको आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए स्टेट सिंगल पॉइंट, तो एक पॉइंट से एक ही लाइन जाएगा, यह फॉल्स स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ सोचिए एक पॉइंट होगा तो इससे तो बहुत सारे लाइन पास हो सकते हैं। फिर अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर ए इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टेंस पॉइंट, ये भी फॉल्स है। 2 पॉइंट है तो इससे तो लिमिट हो जाता है हमारा, इससे 1 पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास हो सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट से तो 1 एंड ओनली 1 लाइन पास हो सकता है। हम इसको आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको अलग से कोई लाइन नहीं बना सकते हैं। बनाएंगे तो कर्व लाइन ही होगा, वो स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता। अब आगे देखते हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस indefinitely on both the side। ए टर्मिनेटेड लाइन हम बना सकते हैं, हाँ हमने जिसका चर्चा किया 2 पॉइंट है तो ऐसे मिला तो इसके इधर और इधर लाइन हम खींच सकते हैं। इफ़ 2 सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, ठीक है। हम देखते हैं ए एक सर्किल है, इसका ए है, तो इसके इक्वल सर्किल हमें बनाना है तो हमें सेम ही रेडियस का लेना होगा। अगर रेडियस थोड़ा भी चेंज किया तो हमें ऐसा सर्किल या ऐसा सर्किल मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, लेकिन सेम सर्किल बनाना है तो उसके रेडियस हमें इक्वल डिस्टेंस का लेना ही पड़ेगा। फिफ्थ देखते हैं। इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। ये हम देखिए अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है तो पक्का ए बी जो है वो एक्स वाई के बराबर होगा। क्यों? अब देखिए आपके पास जितने रुपए हैं, आपके पास जितने रुपए हैं उतने ही रुपए आपके भाई के पास है, आपके भाई के पास जितने रुपए हैं उतने ही रुपए मेरे पास है, तो क्या हो जाएगा? ये आपके पास जितने रुपए हैं उतने ही रुपए मेरे पास हैं। सिंपल सोचिए। अब सेकंड क्वेश्चन, गिव ए डिफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर देयर अदर टर्म that need to be defined first, what are they and how might you define them। पैरेलल लाइन, तो लाइंस पैरेलल कब होते हैं? अब लाइंस जो है कितने तरह के होते हैं, एक तो ये लाइन हो गया और एक लाइन ऐसे होते हैं जो ऐसे, तो इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को काट देंगे। लेकिन एक रेलवे की दोनों पटरी देखे हैं जिस पे रेलवे का पहिया चलता है, जब नॉर्मल जॉइंट पे नहीं, नॉर्मल जहाँ पे ट्रेनें चल रही है जॉइंट पे तो बहुत सारे ट्रेनें आकर के मुड़ती है, इस वजह से वहाँ जुड़े होते हैं, लेकिन नॉर्मल जगह पे ये दोनों पैरेलल होती है। इसको मीटर गेज में 1 मीटर गेज और ब्रॉड गेज इस तरह संज्ञा देते हैं। तो ये पैरेलल लाइन हो गई, जो आगे या पीछे बढ़ाने पे इसको अगर बढ़ाया जाए तो कहीं पे मीट नहीं करते हैं, उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। दूसरा परपेंडिकुलर लाइंस, जैसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब पढ़ते थे तो इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर लाइन का एग्जाम्पल है। तो दो लाइन जब एक दूसरे से 90 डिग्री सेपरेट हो तो इसे हम परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। लाइन सेगमेंट, तो दो पॉइंट फिक्स हो एंडिंग पॉइंट तो इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, लेकिन कोई भी फिक्स नहीं हो, कितने दूरी तक बढ़ाया जा सके
तब ये लाइन जो है इस तरह हो जाएगा और फिक्स पॉइंट हो जाएगा एंड पॉइंट, तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। रेडियाई ऑफ ए सर्किल, सर्किल जहाँ से उसके पेरीमीटर की का हर एक पॉइंट इक्वल होता है, तब उसे हम इस इक्वल डिस्टेंस को रेडियाई ऑफ ए सर्किल कहते हैं। और यह डिस्टेंस सेंटर से पेरीमीटर के किसी भी पॉइंट को मिलाने से बन जाता है और वो हमें मिल जाता है। स्क्वायर इज वन टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, जिसमें क्या होता है कि लेंथ और विड्थ दोनों सेम होता है, तब इसे स्क्वायर कहते हैं। आप जैसे टाइल्स देख रहे हैं, लेंथ और विड्थ सेम हो जिसका, देखिए 2x2 के टाइल्स भी आते हैं, 1x1 के भी आते हैं। आपका मेज जिस पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंसीडर टू postulates given below. Given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is in between A B C. ठीक है, इस तरह देखिए A B ले लिया तो यहाँ पे C बीच में आ गया, इसको हम ऐसे करके दिखा सकते हैं। There exist at least 3 point that are not on the same line. 3 point जो नहीं है सेम लाइन पे, ऐसे हमें दिखाना है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, एक सी कोई यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 5.1 का 1 और 2 प्रॉब्लम हमने सोल्व किया। थर्ड अब देखेंगे, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, ये हमने कर लिया है। अब आगे देखेंगे फोर्थ, इफ़ ए पॉइंट सी lies between 2 point A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to, अब देखिए यहाँ पे A and B, इसके बीच में एक C पॉइंट ऐसा है जिसके लिए दिया गया है कि AC जितना है उतना ही BC है। then prove that AC is equal to AC is equal to half AB। अब सोचिए इस पूरे का लेंथ अगर x हो तो इसका लेंथ हो जाएगा x/2 और इसका लेंथ हो जाएगा x/2। अब AC इजकल टू क्या होगा, x, और ये हो जाएगा x/2, यानी प्रूफ हो गया AC इज इक्वल टू AB/2। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th आप खुद करके देख लीजिए एक बार, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे कक्षा में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड 5th पोस्टुलेट। तो यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट जो है वो क्या कहता है, फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P, एवरी लाइन L एंड एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, जो P पे नहीं है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L। तो किसी भी, जैसे यहाँ पे एक लाइन बनाया गया है, तो इस पे जो पॉइंट नहीं है वहाँ पे इस पॉइंट पे एक लाइन तो ऐसा पॉसिबल होगा ही जो इसके पैरेलल जाए। तो ये हो गया यूक्लिड का सोच। चलिए आगे हम एग्जाम्पल 3, 4th इसी तरह देखते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को अगर अच्छा लग रहा है तो स्टूडेंट कृपया ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम जितना वीडियो डालते हैं वो नोटिफिकेशन आपको